14 दिसंबर रविवार को जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समाज पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज हम उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं। 14 दिसंबर को यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। यह फेस्टिवल यहूदी समुदाय का खास त्यौहार है जो 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। हनुक्का यानी यहूदी समुदाय का रोशनी का त्यौहार। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश, अत्याचार पर आस्था और निराशा पर उम्मीद की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हर साल नवंबर या दिसंबर में आता है और यह पर्व 8 दिनों तक मनाया जाता है। इसी बीच 14 दिसंबर रविवार को यह पर्व मनाया जा रहा था। अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। हमला करने वाले आतंकवादी 50 साल के साजिद अकरम और उनका 24 साल का बेटा नावेद अकरम थे। दोनों ने सभी सेमी ऑटोमेटिक राइफलों से वहां मौजूद यहूदियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें लगभग 16 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच पुलिस की गोली लगने से साजिद अकरम मौके पर ही मारा गया, जबकि उसका बेटा नावेद अकरम गंभीर हालत में पकड़ा गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है और हथियारों के लाइसेंस के कानून को और सख्त करने। साजिद अकरम के पास 6 राइफलों का लाइसेंस था और इस हमले में पिता पुत्र ने इन्हीं राइफलों का इस्तेमाल किया था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। बाद में पार्टनर वीज़ा पर वहीं रहने लगा। उसने ऑस्ट्रेलिया की ही एक महिला वेरिना से शादी की थी, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी। हालांकि नावेद को 2019 में सिडनी पुलिस ने शक के आधार पर निगरानी में रखा था, लेकिन 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। नावेद का पिता साजिद अकरम पेशे से फल बेचने वाला था। उसे शिकार का बहुत शौक था और इसी वजह से उसने 2025 में 6 ऑटोमेटिक राइफलों के लाइसेंस लिए थे। बहरहाल कुछ लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई पिता अपने बेटे के साथ मिलकर कैसे दूसरों की जान ले सकता है, वो भी निर्दोष लोगों का, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, ये बात सच है, लेकिन बार बार जब आतंकवादी एक ही मजहब का हो तो इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। मगर इस हमले के 2 पहलू सामने आए। वहीं जब गोलीबारी चल रही थी तो अहमद उल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक आतंकवादी को पीछे से पकड़कर उनकी राइफल छीन लिया, जिससे बहुत लोगों की जान बच गई, लेकिन उनको भी हाथ में गोली लग गई, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन इस घटना ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।